अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ राशिद सरवर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर आपको इस चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप चाय की पत्ती का कारोबार कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, चाय जो हम पी रहे होते हैं इसके बारे में आपको इंशाल्लाह तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कितने पैसों से आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, इस कारोबार के क्या क्या स्टेप्स होंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसकी तमाम तर डिटेल जो है वो मिल जाएंगी। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में तकसीम कर रहा हूँ। अगर आपको पहला हिस्सा अच्छा लगे, आपका फीडबैक अच्छा आया, तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगा। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो तमाम यूट्यूबर करते हैं, सेम वही रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि बिल्कुल रेड बटन जो है इसको प्रेस करें। इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चाय की बात कर रहे थे तो चाय हर बंदे की पसंद होती है। ड्राइवर हजरात मेरी या इस तरीके से मेरी तरह जो तकरीबन देहाती इलाकों से या छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो चाय पी के ही गुजारा कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं उनके पास मशरूबात में इतनी बासानी दस्तयाब नहीं होता, या जो एक ट्रेंड होता है इस वजह से। तो लेकिन चाय का जो कारोबार है इस टाइम पाकिस्तान में एक ग्रोइंग बिजनेस के तौर पे अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है आप उसको कह सकते हैं। इस टाइम अगर आप एक अच्छा ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं, मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह आने वाले 1-2 सालों में आपका बिज़नेस सेट हो जाएगा और आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो आसानी से बैठ के खा सकती हैं। मतलब आपकी एफर्ट होगी और उनका फल उनको मिलेगा। चाय की बात करें तो जिस तरीके से कुछ चाय होती हैं कड़क टाइप की, कुछ चीज़ चाय होती है दानादार, कुछ बारीक, कुछ जर्द रंग की, कुछ रंगीन, कुछ खुशबू वाली, कुछ महक वाली। ये 5 से 7 किस्में होती हैं चाय की पत्ती की। और इस तरीके से इनके फिर मुख्तलिफ नाम भी हैं। कीनिया की चाय है, पेशावरी चाय है, इंडियन महक है, इंडियन गुलाब है, रेड रोज़ है। ये सारी पत्तियों के नाम हैं। उसके बाद इन पत्तियों को मिला के एक फार्मूलेशन सेट की जाती है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फ़र्ज़ किया मैं कड़क चाय पीता हूँ तो कुछ दानेदार, कुछ जायके वाली, कुछ खुशबू वाली, इन 5-6 चीज़ों को मिला के एक मतलूबा मेयाद जो है वो सेट किया जाता है। और उसके बाद उसको जो गाहक होता है या जो चाय के शौकीन होते हैं उनको दिया जाता है। तो यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन चाय के होटल हर जगह पे हैं, बल्कि हर गली में आपको होटल मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे होटल होंगे जहाँ की चाय बहुत मशहूर होती है। उसकी जो चाय की जो पत्ती होती है या उनका चाय को बनाने का जो तरीका होता है, मेन ये सारा जो आपके अगर उसकी कोई मशहूरी है तो उसका राज उसके अंदर होता है और वो इतनी जल्दी किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर रहे होते। तो आज मैं आपको इसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी शेयर करूँगा। लेकिन अभी वर्बली और स्क्रीन पे जाके पार्ट 2 में जाके स्क्रीन के पे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें आपको बताऊं कि पत्ती जो है 4 से 5 किस्म की जो पत्ती के नाम मैंने आपको गिनवाए, इसको आप अगर आप हासिल करना चाहते हैं होलसेल के तौर पे, अगर आप मतलब इसको अपनी पैकिंग में लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको ये रॉ मटेरियल के तौर पे, ख़ाम माल के तौर पे इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ से रेगुलर मिलती रहेगी। तो उसके लिए बताऊं कि अब आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कीनिया की चाय है, इंडोनेशिया की चाय है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से लेना चाहते हैं तो पेशावर, डेरा इस्माइल ख़ान और कराची, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं जो पत्ती सप्लाई करती हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने पत्ती की तरसील जो होती है मीन्स इसको आने ले जाने पे जो है वो पाबंदी लगाई हुई है। तो आप जिससे भी पत्ती लेंगे वो आपको बिल्टी की सर्विस फराहम करेगा, क्योंकि खुली पत्ती सवाए 2-4 किलो के अलावा अगर आप पत्ती लेते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, तो आपको वो अगर पुलिस या कोई रोकती है तो आपको जो है वायलेशन का सामना करते हुए फ़ाइन वगैरह का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से जहाँ से भी आप पत्ती वगैरह परचेज़ करें उनसे बिल्टी का या बाकी जो चीज़ें हैं उसकी तरसील का मेक श्योर कीजिएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपको फैक्ट्री या कंपनी आपको देगी तो अपना प्रॉपर एक बैग होगा, सील होगी, और क्वालिटी चेक करने के बाद पाकिस्तान के जो क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं
वहाँ से अप्रूव होने के बाद आप तक पहुँचेगी, ताकि हिफ़्ज़ान सेहत और सेफ्टी का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। तो अपने एरिया में लाने के बाद, अपनी फैक्ट्री पे, अपने गोदाम पे, अपनी शॉप पे लाने के बाद उसको आप ओपन करें। उसके बाद आपको पैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पैकिंग करने के लिए जो है पैकिंग मशीन, जिस तरह मेरी ऑलरेडी वीडियोस के अंदर आप देख चुके हैं सरफ़ की पैकिंग मशीन, तो बिल्कुल वही पैकिंग मशीन यूज़ होगी। उसके बाद पन्नी जो चमकीली होती है, उसको उसके रोल आपको मार्केट से मिल जाते हैं। वो स्टार्ट होता है 300 रुपये से लेके 600 रुपये पर केजी तक। एक रोल ऑलमोस्ट 100 केजी का होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कटिंग के ऊपर। लेकिन एवरेज रेट 300, 350 से लेके 500, 600 तक। लेकिन क्योंकि आजकल डॉलर का रेट थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस पर कम डाउन हुआ हो, अप डाउन हुआ होगा। उसके अलावा आपको इसके लिए पाउच पैक प्रिंट करना पड़ता है रील के। आप अपने प्रिंटिंग के साथ, जिस तरह आप देखते हैं टिपाल या मुख्तलिफ ब्रांड जो होते हैं, उनकी एक लड़ी टाइप बनी होती है, तो उस तरीके से अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं 10 रुपये वाला साशे, तो उसके लिए आपको रील प्रिंट करवाना पड़ेगी। रील प्रिंट करने के लिए आपको सिलेंडर्स बनवाना पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी ग्रेवियर प्रिंटिंग होगी। और उसके बाद ये होगा कि आपको डबियाँ प्रिंट करना पड़ेंगी 90 ग्राम की, 100 ग्राम की, 190 ग्राम्स की। उसके बाद जो है आधा किलो का पाउच और आधा किलो का पाउच। लेकिन आजकल जो है, जो जिस तरीके से मैंने काम किया, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैंने 10 रुपये वाला जो रील है उसके ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने जो है 90 ग्राम, 100 ग्राम और 190 ग्राम इसकी जो बॉक्स हैं, डब्बियाँ आती हैं, उसके ऊपर वर्किंग की है। वो ऑलमोस्ट आपको सेट मिलता है 15 से 16 रुपये का, प्रिंटिंग के साथ कटिंग करके। और उसके अलावा आधा किलो और किलो जो है वो हम प्लास्टिक जार जो है वो यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक के जो डब्बे मिलते हैं, प्लास्टिक जार, वो यूज़ कर रहे हैं। वो हमें ऑलमोस्ट सस्ता पड़ता है। उसमें फिर ये है कि जो कंज्यूमर है वो उसको ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि डब्बा जो है वो उनके काम आ जाता है। और पाउच या इस चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उनको डिस्पोज़ करना पड़ता है। तो डब्बे के ऊपर क्योंकि हमारा लोगो प्रिंटिंग होती है, इस वजह से वो हमारा ब्रांड जो है वो उसकी आइडेंटिटी वगैरह होती रहती है। तो मेरी तरफ मशवरा यही है कि आप भी उसके अंदर छोटी जो डब्बियाँ होंगी, एक चटान की या 100 ग्राम की या एक आधा पाव की, तो उसको आप गत्ते की जो डब्बी होती है उसमें लेके चलें। और बाकी आधा किलो और किलो का जो है उसको आप प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं, डब्बे जिसको आप बोल सकते हैं, उसके अंदर आप कर सकते हैं पैकिंग। उसके बाद जो है अगर आप जो है बड़ी पैकिंग करना चाहते हैं होटल के लिए, तो 5 केजी जो है उसके लिए आप पाउच प्रिंट कर सकते हैं। पाउच को पैक करने के लिए आपको बैंड सीलर मशीन की ज़रूरत होगी। बैंड सीलर जो है ऑलरेडी मैं इसके अंदर दिखा चुका हूँ कि वो क्या होता है। और पाउच बनाने के लिए सिलेंडर की ज़रूरत होगी। सिलेंडर क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जो भी डिज़ाइन आपका बनता है वो ग्रेवियर प्रिंटिंग का, तो वो आपका सिलेंडर्स पे प्रिंट बनता है। सिलेंडर्स बनेंगे, सिलेंडर्स के बाद जो है आपकी प्रिंटिंग होगी। सिलेंडर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको उसके अंदर दिखा चुका हूँ। तो उसके बाद आप इसको मतलब जब आपकी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसको आप स्टोर कैसे मीन इसके सेट बनाएंगे 12 मीन 1 दर्जन का सेट, 2 दर्जन का सेट। उसके बाद कार्टन बनाएंगे। कार्टन की वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस बना के दिखाई हैं, उसके अंदर मेरे जो कार्टन बने हुए हैं वो मैंने इसके अंदर शो किए हैं। लेकिन जो पत्ती का जो कार्टन होता है वो बड़े साइज़ में चाहिए होता है, 1 कलर भी चलता है। उसके अलावा आपको इसके ऊपर जो है लेमिनेशन करना होती है, ताकि सेट कंप्लीट पूरा सेट उसके अंदर बन सके। तो लेमिनेशन मशीन के साथ आपको लेमिनेशन और हीट गन जो नॉर्मली मोबाइल शॉप्स वाले यूज़ कर रहे होते हैं वो, और उसके अलावा फिर आप उसको आगे दुकान तक किस तरीके से सप्लाई करते हैं वो आप सेलमैन के थ्रू रब्ता करके दे सकते हैं। मार्केट के अंदर जिस टाइम खुली पत्ती का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 350 रुपये से लेके 200 से लेके 600 रुपये तक क्वालिटी के हिसाब से जो है वो रेट इसका मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ 200 किलो 200 वाली पत्ती ली, कुछ 500 वाली ली, तो दोनों को मिला के एक नया रेट जो है वो सेट कर लेते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, और उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके अपनी कॉस्ट मार्केट में अनाउंस करते हैं। उसके अलावा अगर आप
پرنٹنگ مشین کی بات کریں تو پرنٹنگ مشین آپ کو 1,50,000 سے 1,80,000 روپے تک گارنٹی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سلنڈرز کی بات کریں تو سلنڈر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے سائز پہ، لیکن آلموسٹ 20,000 ایچ من کے 4 کلر پرنٹنگ ہوتی ہے تو 4 سلنڈرز ہوں گے اور 20,000 کی رینج میں ایک سلنڈر بنے گا، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کاٹن چاہیے تو کاٹن کا جو ریٹ ہے آلموسٹ پتی کے کاٹن کا جو بڑا کاٹن ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاٹن کتنے پلائی کا ہے۔ میں جو سرف کے لیے یوز کر رہا ہوں وہ 5 پلائی ہے اور وہ مجھے 25 روپیز کا پڑتا ہے 4 کلر کا۔ اگر 1 کلر پرنٹنگ ہوگی تو آپ کو سستا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو پنی چاہیے ہوگی تو اس کا میں آلریڈی ریٹ بتا چکا ہوں۔ لیمینیشن مشین بینڈ سیلر چاہیے ہوگا آپ کو تو بینڈ سیلر آلموسٹ 45,000 کا مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہوں گی کچھ زیادہ نہیں، مطلب ہیٹ گن چاہیے ہوگی تو ہیٹ گن آپ کو 1,000 سے 1,500 روپے کی عام سے مل جاتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ اپنی ان چھوٹے سے اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور اس کام کو اگر آپ کھلا کام کرنا چاہتے ہیں تو 1 ملین سے آپ یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ 1 ملین میں آپ کی مشینری بھی پوری ہوگی، آپ کی پرنٹنگ بھی پوری ہوگی، آپ کی جو برانڈ کی رجسٹریشن ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ اس کے اندر آپ کو پبلسٹی کرنے کے لیے جو پاؤچ یا بروشر پرنٹ کرنے وہ بھی آپ کے اندر کمپلیٹ ہوں گے، را مٹیریل بھی ہوگا اور را مٹیریل کا سٹاک بھی ہوگا، کیونکہ سٹارٹ میں آپ نے کام کرنا ہے تو مارکیٹ میں آپ کو پروڈکٹ دینے کے لیے آپ کو ادھار کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنا مال جو ہے سیل بیس پہ دینا پڑے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیک اینڈ پہ سٹاک ہو۔ سٹاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کیش ہو، تو مینس کہ 1 ملین کے ساتھ آپ یہ کام بآسانی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے اس کے اندر آپ کو پروفٹ ملتا جائے آپ باقی سائز بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر پلاسٹک باکس کی بات کریں تو آلموسٹ 8 روپے میں آپ کو 500 گرام کا اور تقریباً 18 روپے میں 15 روپے میں آپ کو جو ہے 1 kg کا باکس مل جاتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی پہ۔ اس میں پلاسٹک میں 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پیور اور ایک جو ہے نا ریسائکلنگ جو ہو رہی ہوتی ہے ان کو۔ تو پیور جو ہے وہ شفاف ہوتا ہے، جو نارمل ہوتا ہے وہ 2-4 روپے سستا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا شفاف نہیں ہوتا، مطلب اس کی جو وائٹنس ہوتی ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیجیٹل پرنٹنگ کروائیں۔ 1 ٹائم کاسٹ ہوگی لیکن آپ کی پرنٹنگ بہت اچھی ہوگی، انٹرنیشنل برانڈ کا مقابلہ کرے گی۔ تو جتنی پرنٹنگ اچھی ہوگی جتنا آپ کا برانڈ زیادہ دکھے گا، جتنا ڈیزائننگ اچھی ہوگی اتنا آپ کا کام زیادہ چلے گا۔ اس کے علاوہ اپنی کوالٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کوالٹی آپ اچھی رکھیں۔ کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے، کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب فوڈ اتھارٹی سے رجسٹریشن کروائیں اسے، اور اس کا لائسنس نمبر اپنی باکس کے اوپر پرنٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اگر آپ پنجاب کے علاوہ کہیں اور سے ہیں تو پاکستان اسٹینڈرڈ جو ہے اس سے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ رجسٹر کروائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پی سی ایس آئی آر سے رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ مین کہ جتنی کوالٹی کے ریلیٹڈ چیزیں، آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ اس میں ایڈ ہوں گی تو اتنا آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ کا کام بہت اچھا چل جاتا ہے، بہت اچھا بوسٹ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو لے کے چلیں۔ FMS کے ریلیٹڈ FMS 22,000 فوڈ مینجمنٹ سیفٹی اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں اس کے والے سے آڈٹ کا لے کے چلیں، برقرار کریں۔ اور جب آپ کی کمپنی فوڈ FMS سرٹیفائڈ ہوگی تو مارکیٹ میں اچھا نام پیدا کرنے میں اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر آپ کے پاس اچھی مینجمنٹ ہے، اچھے سیل مین ہے، اچھا فیڈ بیک آپ کا آتا ہے تو آپ کا برانڈ چلنے میں کوئی نہیں روکے گا اور آپ کا برانڈ دن بہ دن بوسٹ کرے گا۔ تو اس کے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے گا، لیکن پارٹ 2 تب آئے گا جب آپ اس میں مجھے ایک اچھا فیڈ بیک دیں گے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد پارٹ 2 کے ساتھ۔ اس میں آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے کون سی چیز کہاں سے ملے گی، کچھ کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ باقی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔